भूत दरबार। आपको यहाँ मिलेंगे सच्ची भूतिया कहानियां। एक गांव की पुरानी बावड़ी की खौफनाक कहानी। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, और इस अंधेरे में छुपी होती है वो कहानियां जो दिन में कोई नहीं सुनता। आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे गांव में जहां आज भी लोग एक पुरानी पानी की बावड़ी का नाम जोर से नहीं लेते, क्योंकि जो नाम लेता है वो रात को अकेला नहीं सो पाता। ये गांव था बहुत पुराना, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी के घर, और गांव से थोड़ी दूरी पर एक गहरी पत्थरों से बनी बावड़ी। कभी यही बावड़ी गांव की जान हुआ करती थी। शादी हो या त्योहार, हर औरत यहीं से पानी भरती थी। लेकिन बुजुर्ग कहते थे ये बावड़ी रात के बाद नहीं, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले यही कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को बदल दिया। एक जवान औरत, नई नई शादी हुई थी। एक रात देर हो गई, चांदनी रात थी। वो अकेली पानी भरने गई। उस रात के बाद ना वो औरत मिली, ना उसका साया। बस बावड़ी का पानी उस दिन से हमेशा ठंडा रहने लगा। औरत के गायब होने के कुछ दिन बाद लोगों ने महसूस किया, रात में बावड़ी के पास से गुजरते वक्त घुंघरुओं की आवाज आती। कभी कोई कहता, मुझे लगा कोई औरत बैठी थी, लेकिन जब पास जाओ तो सिर्फ काला पानी। एक बूढ़ा किसान बोला, पानी में चेहरा दिखा था। सबने उसे पागल कहा। लेकिन फिर एक के बाद एक 3 लोगों ने एक ही बात कही, पानी में कोई देख रहा था। उसके बाद गांव वालों ने शाम होते ही बावड़ी का रास्ता बंद कर दिया। 20 साल बाद समय बदला, नई पीढ़ी आई, पुरानी बातें कहानियां बन गईं। गांव का एक लड़का था, नाम था भागेश। उसे डर की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों से बहस हो गई। सबने कहा, अगर दम है तो बावड़ी तक जाकर आ। भागेश हंस पड़ा। रात के 12:10 बजे वो टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, आवाजें कम होती गईं। बावड़ी सामने थी। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। सब कुछ सामान्य। भागेश ने झुककर पानी में देखा। उसी पल पानी में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा। खुली आंखें, गीले बाल और मुस्कान। अचानक पानी से आवाज आई, इतनी रात को पानी भरने आया है। भागेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन छप छप, सीढ़ियों पर गीले पैरों की आवाज। धीरे, बहुत धीरे। भागेश भागा। पीछे से आवाज आई, रुको, प्यास लगी है। उसने पलट कर नहीं देखा। भागते भागते वो बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने भागेश को खेत के पास पाया। आंखें खुली थीं, पर नजरें खाली। जब उसने बोला तो उसकी आवाज किसी औरत जैसी थी। उस दिन के बाद भागेश कभी बावड़ी का नाम नहीं ले पाया। आज भी अगर कोई रात के बाद उस रास्ते से गुजरता है और पीछे से किसी औरत की आवाज आए, तो गांव वाले कहते हैं, भागना, लेकिन पलटना मत, क्योंकि जो पलटता है वो फिर कभी पूरी तरह इंसान नहीं रहता।